हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। कल जो धर्मेंद्र प्रधान का जो रेजिग्नेशन आया है वो सबसे बहुत ही खुशी का अवसर होगा जिन छात्रों ने एग्ज़ाम दिया था और उनके एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ है उन सभी के लिए। हालांकि हम जिन बच्चों की मौत हुई है उनको तो हम कैसे भी करके उसकी हम पूर्ति नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने एक डिमांड रखा है कि उनको 1 करोड़ का उनको मुआवजा दिया जाए। और जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान का जब कल रेजिग्नेशन आता है तो लोगों में जो खुशी का माहौल था, सही में जो बच्चे सही में जो सही में बच्चे ऐसे थे पीड़ित थे जिन्होंने पेपर लीक में बहुत ही उनको नुकसान हुआ है, उन सभी के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन विपक्ष के लिए ये खुशी का माहौल नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष नहीं चाहता था ये आंदोलन इतना जल्दी खत्म हो जाए। विपक्ष चाहता था ये थोड़ा और लंबा चले, और अगर लंबा चलता है तो और डैमेज उनका हो सकता था बीजेपी का, जो नहीं हुआ। और नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कुछ ऐसा सोचा कि कुछ भी करके धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन दिलवा दो। तो आप देख सकते हो धर्मेंद्र प्रधान अब खाली रह चुके हैं एमपी। अब वो एजुकेशन मिनिस्टर नहीं है और इनके पीछे इन दोनों का दिमाग है। इसके पीछे क्या दिमाग है वो आपको अभी हम समझाएंगे। और अगर आप इस चीज को समझते हो तो हम ऐसा मान सकते हैं कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने एक स्टेप पीछे जरूर लिया है, लेकिन ये एक स्टेप उनको कहीं ना कहीं फ्यूचर में और 5-10 स्टेप आगे लेके जाएगा। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, तो इसके पीछे रीजन है कि अभी संसद के अंदर मॉनसून सत्र चल रहा है और इस मॉनसून सत्र को अपना जो विपक्ष पार्टी है वो उसको चलाने नहीं दे रहा है। बस उनकी एक ही मांग पे अड़े रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन दो। जब तक ये नहीं होने वाला था तब तक वो लोग संसद को चलने नहीं देने वाले थे, ये कंफर्म था और ये मोदी गवर्नमेंट को पता चल चुका था। और मोदी गवर्नमेंट नहीं चाहता था कि कुछ भी करके हमारा संसद का मॉनसून सत्र रुके, क्योंकि वहां पर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने कुछ 5 ऐसे बिल लाए हैं जो उनको कुछ भी करके उसको पास करवाना चाहते थे। क्योंकि अगर ये 5 बिल पास हो जाते हैं तो विपक्ष विपक्ष जो है वो वैसे ही बैकफुट पे चली जाएगी, ये नरेंद्र मोदी जानते थे। तो नरेंद्र मोदी कुछ भी हो जाए, धर्मेंद्र प्रधान को रेजिग्नेशन दिलवाना पड़े तो दिलवाना पड़े, लेकिन ये कुछ भी करके 5 बिल जैसे जितने जल्दी मानसून सत्र में पास हो जाए वो करवाना चाहते थे। और अगर ऐसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की जीत भी कहलाई जाएगी। और इस बिल का अपोज भी विपक्ष कर रहा है। विपक्ष नहीं चाहता है ये 5 बिल पास हो, और उस 5 बिल में से भी सबसे पहला जो है दैट इज एफसीआरए बिल। ये एफसीआरए बिल को विपक्ष पास करवाने देना ही नहीं चाहता है, इसके लिए कांग्रेस भी लड़ी हुई है। कांग्रेस भी नहीं चाहता ये बिल कैसे भी करके पास हो। अब अगर देखने जाए ना तो ये जो बिल है वो इंदिरा गांधी ने ही लाया हुआ बिल है, फिर भी कांग्रेस आज इसी बिल का अपोज कर रही है। तो बात देखने की यह है कि वो कुछ भी करके ये बिल को पास नहीं होने देना चाहते हैं। उसके लिए वो जैसे हो जैसा अपोज हो वो अपोज करना चाहते हैं। और ये जो बिल है उसके लिए उनका जो अपोज चल रहा है वो मिजोरम में सबसे ज्यादा चल रहा है। हालांकि ये बिल लाया भी तो कौन है, तुम्हारी जो बा है वही तो लाई है, इंदिरा गांधी, फिर भी तुमको प्रॉब्लम है। तो ऐसे 5 बिल है जो मोदी सरकार इस मॉनसून सत्र में क्लियर करवाना चाहती है, और इसलिए जिससे उनका ऑपोज रुक जाए उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन करवाया है। और ये बिल में एफसीआरए बिल ऐसा तो क्या बिल है जिससे मोदी गवर्नमेंट को कुछ फायदा हो सकता है, और जो विपक्ष है वो उसका अपोज कर रही है। हालांकि इसकी शुरुआत वही हमारे इंदिरा गांधी ने करी थी, है ना। वो चाहते थे कि जितने भी एनजीओ में से जो मतलब कि एनजीओ के अंदर जो फॉरेन से जितना भी फंड आ रहा है उसके ऊपर उनकी निगरानी रहे, उनके ऊपर कुछ स्ट्रिक्ट रूल बनाए जाए, उनका जो भी अकाउंट है उसको भी ऑब्जर्व किया जाए, जिससे करके बाहर से आने वाले फंड का इस्तेमाल कहीं पर भी दंगा फसाद या तो हमारे देश की सिक्योरिटी को तोड़ने के लिए ना हो। ऐसा बिल लाया इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में ही गया था, और उसके अंदर थोड़े 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 चेंजेस होते रहे। 1984 में चेंज हुआ, 210 में जब मनमोहन सिंह गवर्नमेंट भी तब भी तो उसमें चेंज हुआ है। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई है तब जाके 2020 में भी उन्होंने कुछ चेंज लाए, कुछ उन्होंने अमेंडमेंट रखे हैं। वो चाहते हैं कि कुछ नए रूल्स इसके अंदर ऐड किए जाए, जिसके अंदर आधार वेरिफिकेशन आ गया। अब विपक्ष इसका भी अपोज कर रहा है। अरे भाई, आधार वेरिफिकेशन में तुमको क्या प्रॉब्लम है। उसके अलावा उनका ये बोलना है कि जितना भी फॉरेन फंड आता है वो एसबीआई में आएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आएगा, कोई दूसरी बैंकों में नहीं जाएगा। इसका भी ये भाई साहब अपोज कर रहे हैं। जितने भी फॉरेन से फंड आता है वो एक एनजीओ में अगर आने के बाद कोई दूसरे एनजीओ में जाएगा तो इसको भी अलाउ नहीं किया जाएगा। और अगर ऐसा करना है तो जो भी एनजीओ है उनको भी एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।
ये है मोदी गवर्नमेंट की बात, और ये इसको भी इसका ये भाई साहब ऑपोज कर रहे हैं। पता है क्या है? क्योंकि उनको पता है कि अगर ऐसा आने वाला फॉरेन से आने वाले फंड को अगर रोक दिया जाएगा या तो इसके ऊपर और ज्यादा ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, तो उनको आगे होने वाले जितने भी प्रोटेस्ट है, अगर उसको उसमें फॉरेन फंड का जो मदद चाहिए वो उनको नहीं मिल पाएगा, और इसी पर्पस के कारण ये लोग इसका अपोज कर रहे हैं। लेकिन मोदी गवर्नमेंट ऐसा नहीं होने देना चाह रहा है, इसीलिए उन्होंने बोला ठीक है भाई, धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, मॉनसून सत्र चलने दो। जैसे ही मॉनसून सत्र चल जाएगा 2/3 से उनको ये बिल पास करने में मदद मिल जाएगी, और जैसे ये बिल पास हो जाएंगे, फ्यूचर में होने वाले जितने भी प्रोटेस्ट है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि जितने भी एनजीओज है वो सबके सब ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एनजीओज है जिसका पैसे का दुरुपयोग किया जाता है, चाहे वो देश की सिक्योरिटी की बात करी जाए या ऐसे दंगा फसाद की बात करी जाए। हम इसके अंदर ऐसा कहीं पर भी जिक्र नहीं कर रहे कि अभी जो जंतर मंतर पे हो रहा है वो दंगा फसाद है, ना, वो नीट के बच्चों के लिए था या जितने भी बच्चों का पेपर लीक हुआ है उसके लिए था, तो वो गलत बात नहीं है। लेकिन फ्यूचर में होने वाले कैसे भी ऐसे प्रोटेस्ट जो देश के लिए गलत है, जो देश की इमेज को खराब कर सकते हैं, ऐसा ना हो, इसलिए फॉरेन फंडिंग जो है उसके ऊपर कंट्रोल आना जरूरी है। हाँ, उसके अलावा देख लो भाई साहब, कांग्रेस का सबसे ज्यादा ऑपोज चल रहा है मिजोरम के अंदर। कांग्रेस ये बोल रही है सीएम को कि आप स्पेशल असेंबली बुलाओ, और ये स्पेशल असेंबली के अंदर जितने भी प्रीस्ट है, जितने भी क्रिश्चियन के चर्च के जो है प्रीस्ट, उनको बुला के मोदी गवर्नमेंट के सामने इसको रिप्रेजेंट किया जाए, और कैसे भी करके ये एफसीआरए बिल को विदड्रॉ किया जाए, ऐसा कांग्रेस चाहती है। कांग्रेस इसीलिए चाहती है, अगर उनका ये जो बिल चल गया तो हमको आने वाला फॉरेन फंडिंग जो है, या फिर फ्यूचर में कोई भी ऐसा फॉरेन फंडिंग से जिसको हमें कहीं पर भी प्रोटेस्ट करने में हेल्प मिल सकती है, वो बंद हो जाएगी। या जितने भी ऐसे एनजीओ, हर एनजीओ ऐसा नहीं है, अभी भी हम बता रहे हैं वही चीज। और हाँ, खाली कांग्रेस नहीं भाई, कांग्रेस के अलावा यूएस की कुछ पार्टीज है जो इस एफसीआरए बिल का अपोज कर रहे हैं। भाई तेरे को क्या लेना देना है हमारे देश से? बट नहीं, क्योंकि उनको भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अगर ये फॉरेन फंडिंग वहां से आएगा, अगर कुछ ऐसे काम में इस्तेमाल नहीं होगा जिससे प्रोटेस्ट हो सके, तो प्रॉब्लम तो उनको आएगा, क्योंकि वो तो चाहते ही है इंडिया के अंदर इंस्टेबिलिटी बनी रहे, इंडिया को वो स्टेबल होने देना नहीं चाहते हैं। तो यूएस की जो पार्टी है वो भी तो एफसीआरए का अपोज कर रही है। तो ये जो सब चीजें हैं, मिजोरम कांग्रेस इसको ब्लैक डे बनाने को बोल रही है कि जिस दिन ये वाला बिल प्रपोज्ड होगा संसद के अंदर, इसको हम ब्लैक डे मनाएंगे, है ना भाई। और जो मार्को रूबियो है यूएस सेक्रेटरी, वो भी ये जो है सेंट टेरेसा के अंदर, मतलब मदर हाउस के अंदर जो भी संत होते हैं उनको आके मिलते हैं, उनको बात रखते हैं कि आप इसका अपोज करो, और वो कुछ भी करके ये एफआरसी जो बिल है उसको पास करने देने नहीं चाहते हैं। तो एट द एंड ये हमारे देश को आगे जाके कहीं ना कहीं हमें चोट कर सकता है, इसलिए मोदी गवर्नमेंट ये बिल लाना चाहती है। इस बिल को वो कुछ भी हिसाब से उसको पास करवाना चाहती है, इसलिए उनको अगर लगा, हालांकि ये उनके लिए सेटबैक जरूर हो सकता है कि उनको धर्मेंद्र प्रधान को हटाना पड़ा, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को इसलिए हटाया गया है जिससे उनको ये बिल पास करने से कोई ना रोक सके, और एक बार अगर ये बिल पास हो जाते हैं। दूसरा एक और रीजन है, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन लेने से आम आदमी पार्टी के ऊपर प्रेशर बनेगा। जहां पर पंजाब में भी पेपर लीक का प्रॉब्लम आया था, तो अब आम आदमी पार्टी पे प्रेशर बनाया जाएगा, और 2027 में पंजाब में भी तो इलेक्शन आ रहा है। तो नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे कि ये ब्लेम हमारे ऊपर रहे, उन्होंने अपने मिनिस्टर को हटाया है। अब वो आम आदमी पार्टी पे भी प्रेशर बनाएंगे, और इसका फायदा उनको 2027 में भी मिल सकता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने धर्मेंद्र प्रधान को हटाया है, ये इनका एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है आने वाले अगले कुछ इलेक्शंस के लिए, आने वाले कुछ टाइम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।